हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडी स्टडी फ्लैग यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10th। जो चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एक पेंटिंग से रिलेटेड है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फ्रेडरिक सोरी की जो पेंटिंग है चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको दे रखी है, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे बड़ी बात, जो फ्रेडरिक सोरी है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, हमें वो याद रखना है। तो वो कंट्री कौन सी है? फ्रांस। ओके, तो ये एक तरह से फ्रेंच आर्टिस्ट है। कौन है बेटा? ये फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट है। अब फ्रेडरिक सोरू इस पेंटिंग को कब बनाता है वो आपको वो भी देखना है। तो आपका जो ईयर है वो है आपके यहां पर 1848। ओके, तो फ्रेडरिक सोरू की जो पेंटिंग है 1848 में फ्रेडरिक सोरू बना रहा है। चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इस पेंटिंग का नाम क्या है। आपको नाम याद रखना है इसका, तो हम नाम लिखते हैं यहां पर, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक एंड डैश करके द पैक्ट बिटवीन द नेशन। ओके, तो ये इस पेंटिंग का पूरा नेम है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, आपके कई बार क्वेश्चंस अगर 1 मार्क्स में आ जाए एमसीक्यूज में, तो आपको याद रखना होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं। कंट्री जो है फ्रेंच आर्टिस्ट है, फ्रांस से बिलोंग करता है ये। ईयर इस पेंटिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है 1848, और इस पेंटिंग का जो नेम है वो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल एंड रिपब्लिक डैश करके द पैक्ट बिटवीन द नेशन। ओके, ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेडरिक सोरू ने पेंटिंग बनाई, तो इस पेंटिंग को लेकर इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो हम लोग यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या चीज है, सुनिएगा आप लोग। क्या है यहाँ पर? द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। देखो एक सबसे अच्छी चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, वो है कि फ्रेडरिक सोरू जो पेंटिंग बनाई ना 1848 में, ये अकेली प्रिंट्स नहीं थी, है ना। इसके साथ में जो पेंटिंग आपके दे रखी है, तो यहाँ पर ये 4 प्रिंट्स बनाई गई थी उस समय। कितने प्रिंट्स बेटा? प्रिंट्स मतलब यहाँ पर पेंटिंग से, तो एक साथ आपके यहाँ पर 4 पेंटिंग्स बनाई गई, जिसमें से एक पेंटिंग को आपके दे रखा है यहाँ पर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हम यहाँ पर क्या चीजें बोल रहा हूं मैंने आपको यहाँ पर, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इस पेंटिंग में जो पिक्चर्स है आपके यहाँ पर, ओके, तो उस पेंटिंग में क्या कर रखा है, आपको बहुत सारे लोग दिखा रखे हैं। ठीक है, क्या है? शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, और वो कौन से कंट्री कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं? यूरोप एंड अमेरिका। आगे देखो, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, वो सभी एजेस के हैं, मतलब छोटे बड़े बूढ़े, ठीक है ना, और सारे सोशल क्लासेस के। आपको याद है क्लास 9 में पढ़ा था आपने, सोशल क्लासेस, आपके सोशल हिरार्की होती है। सोशल हिरार्की मतलब सोशल ऑर्डर, समाज में किस किस तरह के लोग हैं, तो आपने पढ़ा था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। यहाँ पर सभी क्लासेस से लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं। मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन, वो लोग एक के पीछे एक जा रहे हैं। लॉन्ग ट्रेन मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्रेन में जा रहे हैं, वो एक के पीछे का। याद है हम लोग बचपन में खेला करते थे, एक के पीछे चुक चुक रेलगाड़ी, वैसा। तो यहाँ पर वो एक के पीछे एक लाइन में सारे जा रहे हैं। ओके, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ओके, अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पर। फ्रेडरिक सोरी की पेंटिंग में आपके जो लोग जा रहे हैं वो आपके यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है ना। उनको एक लॉन्ग ट्रेन में दिखा रहा है कि वो एक के पीछे एक फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ओके, फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं वहां पर? होमेज, ये ध्यान रखना है आपको। ऑफरिंग होमेज क्या है? टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना। तो आपके यहां पर जो ये होमेज, होमेज का मतलब होता है रेस्पेक्ट देना, श्रद्धांजलि देना। ओके, अब ये आपकी श्रद्धांजलि किसे दे रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ओके, तो यहां पर ये लोग जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके लिए रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे ही वो उसके सामने से वहां से निकल रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग जाते हैं ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, तो आप लोग ऐसे सर झुकाते हैं, वैसा यहां पर वो रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ओके, आगे देखो, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। अब देखो एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि उस समय के जो आर्टिस्ट लोग थे ना, हम लोग यहाँ पर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पढ़ रहे हैं, ये सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे भारत माता। हमने क्या किया है, देखो क्या लिखा, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइम के जो लोग थे ना, उस समय के आर्टिस्ट लोगों ने क्या कर दिया, जो लिबर्टी, आजादी की जो देवी है, उसको एज ए फीमेल फिगर बताया।
रियल में उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको मान लिया कि आजादी की देवी जो गॉड इज लाइक फिगर उसको बना दिया है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए आगे क्या है, हियर द टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट शी बियर इन वन हैंड। अब देखो, अब जो आगे जो एक्सप्लेनेशन आ रहा है ना वो आपकी किसका आ रहा है बेटा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। ओके, हम लोग देखते हैं यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लेकर ये चीजें यहां पर अब एक्सप्लेनेशन आ रहा है। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट। टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं ये कि देखो, हेयर द टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट शी बियर इन वन हैंड। एक हाथ में वो टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट पकड़ा हुआ है, मतलब मशाल जो है ना, जलती हुई मशाल उसके एक हाथ में है। अब ये जो जलती मशाल का यहाँ मीनिंग है ना, उसका मीनिंग सिंपल सा नहीं है, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो टॉर्च ऑफ अलाइनमेंट है वो ये बता रहा है कि हम लोग इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर जा रहे हैं, डार्कनेस से लाइट की ओर जा रहे हैं। मतलब ये जो पेंटिंग है ये बता रही है कि जहां पर डार्कनेस मतलब मोनार्की सिस्टम था, हम मोनार्की का एंड करके किसकी तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। पावर आपके किंग से शिफ्ट हो गई है पब्लिक के पास, वो बताया है। एनलाइनमेंट मतलब उजाला करने वाला। ठीक है, तो आपके एक हाथ में ये है, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन अनदर हैंड। अब दूसरे हाथ में क्या है, चार्ट, एक किताब है, एक है ना, एक पेपर का पुलिंदा टाइप है ना, इस तरह से खड़ी हुई है वहां पर, वो जलती मशाल हाथ में और यहाँ पर एक पेपर है। उस पेपर में क्या लिखा है, क्या है वो, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। ये वो पेपर है, उसमें पेपर में बहुत सारे राइट्स लिखे हुए है ना। जब मोनार्की खत्म हो जाएगी, हम लोग वहां के जो सिटीजन्स हैं, वहां के जो नागरिक हैं, उनको कौन कौन से राइट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो इसके अंदर मेंशन है। इसलिए चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन बोला है, मैन, क्योंकि वहां पर वुमेन्स को राइट टू वोट और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड नहीं थी। तो ओनली ये सब चीजें किसके लिए थी बेटा, मेंस के लिए थी, आपको ये ध्यान रखना है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, आपको ये याद रखना है। ओके, ये दो चीजें यहां पर स्पेंडिंग को लेकर बोला हुआ है। आगे हम बात करते हैं, क्या है चीजें यहां पर, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड of image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution। अब देखो क्या बता रखा है कि इस पेंटिंग में सबसे फ्रंट में बहुत सारे टुकड़े, शटर मतलब चकनाचूर टूटे हुए, वो सारे जमीन पे, फोरग्राउंड मतलब फ्रंट में पेंटिंग आप देखते हो तो वहां पर नीचे जो है सबसे आगे टूटे हुए चकनाचूर टुकड़े पड़े हुए है ना। तो शटर रिमेन जो है ये क्या बता रहा है यहाँ। अब देखो बेटा एक चीज है यहाँ पर, जो इस पेंटिंग है, इस पेंटिंग के स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं शटर रिमेन्स ऑफ, जो टुकड़े बिखरे हुए वो किसके हैं, वो हैं आपके एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है ना, इसका मीनिंग आपके सबसे इजी लैंग्वेज में बताऊं तो वो है मोनार्की। मोनार्की इंस्टीट्यूशंस क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये किस चीज को बता रहा है कि भैया मोनार्की जो है ना खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, उसकी बिल्डिंग्स, उसके जो क्राउन्स है राजा के, सब वहां पर पड़े हुए, मतलब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है उनका। ठीक है ना, वही है, चकनाचूर होकर उस जमीन पे बिखरे हुए वहां पर। इसका मतलब मोनार्की का एंड ये चीज को सिंबलाइज कर रहा है। ये ध्यान आपको एब्सोल्यूटिस्ट, ये ध्यान रखना है आपको, ये मोनार्की इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं, क्या बोल रहा है, इन सोरियस उटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। अब देखो जो ये सोच रहा है ना, जी हम 1848 की बात कर रहे हैं, पता है आपको 1848 में फ्रेडरिक सोरू बात कर रहा है कि, पेंटिंग का नाम देखा आपने, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, ये वर्ड यूज कर रहा है वो, जो जहां हर तरफ मोनार्की है ना, कितनी बड़ी हिम्मत कर रहा हो, कितना डेयरिंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज बता रहा है। अब देखो इसको, ये जो उटोपियन जो विजन जो वर्ड आया है, आपके कौन सा वर्ड आया बेटा, उटोपियन। ये उटोपियन, सोरिविज उटोपियन विजन, इसका मतलब है कि ये जो सोच रहा है ना वो एक तरह से ख्याली पुलाव है। रियल में इस तरह की सोसाइटी जो हम लोग देख रहे हैं, यूरोप, अमेरिका और बहुत सारे कंट्री और कॉन्टिनेंट के लोग एक साथ में दिख रहे हैं आपको, है ना, सारी जो सोशल हिरार्की वो सब साथ में आ रहे हैं, नोबल क्लर्जी वगैरह जो भी कुछ था सब कुछ साथ में, तो क्या ये रियल में एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। तो ये जो सोच रहा है ना उसको हमने उटोपियन नाम दे रहा है। मतलब इतनी ज्यादा आइडियल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो हम सोच रहे हैं ये एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये रियल में होना पॉसिबल है, वही चीज को उटोपियन बोला है। मतलब ऐसा इमेजिनरी व्यू है, इमेजिनरी सोसाइटी जो रियल में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इतनी अच्छी है, इतनी आइडियल है, ये चीज उटोपियन वर्ड है।
ओके, ये ध्यान रखना। आप इसको एंड में एक बार फिर देख लेंगे जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन दे रखी है वहां पर। आगे बात करते हैं, ठीक है। इन सुरुविस उटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। देखो सारे एक साथ हैं पर वो अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम। उनको आप कैसे पहचानोगे? क्या सारे एक साथ लॉन्ग ट्रेन में जा रहे हैं, मतलब एक के पीछे एक जा रहे हैं, तो उनको पहचानने का तरीका क्या है? उनको पहचानने का तरीका दो तरीके हैं कि आप उनको उनके फ्लैग से पहचानोगे जो उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं, और जो उनका नेशनल कॉस्ट्यूम है। क्या है बेटा? नेशनल कॉस्ट्यूम। ओके, तो उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से और उनके फ्लैग से ही उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। वो जा रहे हैं, झंडे उनके हाथों में है, फ्लैग्स, और वो आगे मार्च कर रहे हैं, तो ऐसे आप उनको आप पहचान पाओगे। आगे क्या बोल रहा है ये? लीडिंग द प्रोसेशन। जैसे ये जुलूस आगे बढ़ता है ना, जुलूस बोला है इस चीज को, ठीक है, आगे बढ़ता है। वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वहां से निकल रहे हैं। अब क्या बोला है? आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेसेसिटेड। अब देखो कितनी अच्छी वाली कि जैसे ही वो लोग निकल रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, वहां से दो कंट्री ऐसे हैं जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, है ना, पास, वो वहां से पास हो चुके हैं। तो ये देखो समझना इस चीज को, क्या चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पर जो बोला है, समझिएगा लाइन क्या है, लीडिंग द प्रोसेस। जैसे ये जो जुलूस चल रहा है उसको लीड कर रहे हैं कुछ कंट्री हैं, ठीक है ना। वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। देखो दो कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ये दो कंट्री ना, ये जुलूस को लीड कर रहे हैं। लीड करने का मतलब आपको समझ में आएगा, ये सबसे आगे निकल चुके हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। तो मतलब ये जो है ना, और ये क्या बन चुके हैं? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब वो समझना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब ये जो कंट्री है ना, इसमें बहुत सारे लोग आगे पीछे जा रहे हैं, पर सबसे आगे दो कंट्री के फ्लैग आपको दिखाएंगे। अगर आप इमेज देखोगे, मैं यहाँ पर लगा दूंगा इमेज के अंदर आप देखोगे कि दो कंट्री जो इनको लीड कर रहे हैं सबसे आगे, है ना, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड है। वो ऑलरेडी क्या बन चुके हैं? नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब वो होता है जो जहां से मोनार्की खत्म हो चुकी है, पावर जो है वहां के एरिया की पब्लिक के पास आ गई, वही नेशन स्टेट है। मतलब यहाँ पर मोनार्की से हमें मुक्ति मिल चुकी है ना, वो खत्म हो चुकी है मोनार्की, ये बता रखा है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रोसेस को लीड कौन कर रहा है, और जो ऑलरेडी नेशन स्टेट है वो कौन से कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। फ्रांस आइडेंटिफिकेबल by the revolutionary tricolor had just reached the statue. She is followed by the people of Germany wearing the black, red and gold flag. अब देखो क्या कर रहा है, ये दो कंट्री ऑलरेडी स्टार्टिंग में है, उसकी जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां पर फ्रांस पहुंच चुका है, ठीक है ना। मतलब वो भी आजादी की उस पे है कि हाँ आजादी मिलने वाली है, जो इंडिपेंडेंस है वो हमें गेन होने वाली, मोनार्की खत्म होने वाली। जस्ट उसको फॉलो कौन कर रहा है? जर्मनी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जर्मनी का जो फ्लैग है उसका कलर कैसा है आपको यहाँ बता रखा है, बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, है ना, आपको ध्यान रखना है चीजें। ओके, तो मतलब ये दो कंट्री आपको जो बता रखे हैं यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये दो कंट्री, स्विट्जरलैंड, इनको फॉलो जो कर रहा है वो है फ्रांस, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है आपकी जर्मनी। ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो ये पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन यहां पर दे रखा है। आगे देखो क्या चीजें देखिए यहां पर, फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। अब जर्मनी के बाद जो कंट्री फॉलो कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? इसको भी फॉलो कर रहा है, कौन कर रहा है फॉलो? ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। बहुत लंबी सी चीज है, आप अगर इतने पॉइंट्स याद कर पाओ तो अच्छी बात है, पर एक बार दिमाग में आना चाहिए, कुछ भी एमसीक्यूज के अंदर आ जाए आपके वहां पर, ठीक है ना, जो आरबीसी वाले तैयारी कर रहे हैं उनके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो ये दो सबसे पहले ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं, उसको फॉलो कर रहा है फ्रांस, देन जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया। आगे मैं कंट्री बोलता हूं आपको, ऑस्ट्रिया है, जो है लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रशिया है। ये सब लोग जो है नेशन स्टेट बनने के रास्ते पर हैं। मतलब मोनार्की इनमें से किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है राइट्स पब्लिक के पास नहीं होते हैं, बहुत सारा टैक्सेस इंपोज होता है, ग्रोथ नहीं होती है, टॉर्चर होता है, बहुत सारी चीजें, तो वो चीजें यहाँ पर है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, आगे इस पेंटिंग में क्या आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। देखो आगे हम यहाँ पर बात करें, आप देखो इस पेंटिंग में सबसे ऊपर जाना, आकाश पे देखना है ना, स्काई के अंदर देखना है, नीचे आपने जमीन पे देखा, जमीन पे आपके मोनार्की स्टोन के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे, ठीक है। अब हमें ऊपर देखना है। अब देखो क्या है ऊपर, अब फ्रॉम द हेवन,
ऊपर आपके स्वर्ग की बात कर रही है ना, हेवन की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द हेवन अबू जीसस क्राइस्ट सेंड्स एंजल्स गेज अपॉन द सीन। अब वही जो पेंटिंग में इसने बता रखा है कि वो किस तरह से जो नीचे चल रहे हैं लोग उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। जीसस क्राइस्ट है, क्राइस्ट दे रखे, सेंट संत महात्मा लोग, ठीक है ना, और एंजल्स, ये लोग यहां पर दे रखे, ठीक है ना। ये ऊपर से सीन को देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा कि यार दुनिया में कितना सुकून है, कितना पीस है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये इसको यहां पर देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज। अब जो आपका आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोनो जो पेंटिंग बनाई है, वो इनका यूज उसने किस वे में किया है, किस रेफरेंस में किया है, क्या बता रहा है देखो वो। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो ये ऊपर से देख रहे हैं ना, और ये जो जिस तरह का ये पेंटिंग बना है, ये किस चीज को सिंबलाइज करता है बेटा, फ्रेटर्निटी। ये फ्रेटर्निटी मतलब इसका मतलब होता है भाईचारा, तो इनमें कितना पीस है, ब्रदरहुड को बता रही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से फ्रेडरिक सोरी की पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन हुआ। आया समझ में आप लोगों को, ये ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पर ये सीन है और ये सिंबलाइज करता है फ्रेटर्निटी को। दुनिया में कितना पीस है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग आज भी नहीं बनती। अगर मॉडर्न हम इस टाइम की बात करें, आज दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी न किसी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, पर देखो हम लोग उस टाइम की बात करते हैं, ये बताता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा लोगों में, ठीक है, ये चीज है। आया समझ में। एक लास्ट में एक चीज है आपके उटोपियन। देखो आपके एनसीईआरटी का डेफिनेशन क्या बताता है, अ विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल। हम लोग ऐसे विजन की बात करें जहां की सोसाइटी बहुत अच्छी है, बहुत आइडियल है, ठीक है ना, दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, और इतनी अच्छी है कि उसकी इमेज, उसको उसकी रियल एग्जिस्टेंस को लेकर हमें थोड़ा डाउट होता है कि यार ये एग्जिस्ट करती भी या नहीं भी करती है। तो ये आज की वीडियो में ये आपके एक्सप्लेनेशन था फ्रेडरिक सोरी की पेंटिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा रहा, आपको समझ में आया? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसा लगा आपको। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक चाहिए इजी वे में एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।